अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम मालूमात देने वाला हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद दूसरे हजरात तक भी शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, बिल आखिर मुसलमानन हिंद की सबसे बड़ी तंजीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आर पार की जंग लड़ने को तैयार हो गया है। उसने 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा करने का ऐलान किया है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। बोर्ड के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 10 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक अजीम शान मुजाहरा करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान और मुजाहरे के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुतअद्दिद मुस्लिम तंजीमों और आम्मतुल मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ तरीकों से मरकजी हुकूमत, उसके हलीफ जमातों और बतौर खास ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के सामने पूरी कुव्वत से अपना ये मौकिफ रखा कि हुकूमत की तरफ से पेश करदा बिल वक्फ अमलाक को हड़प करने और तबाह करने की एक घिनौनी साजिश है और इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ताहम हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंगी। अब जबकि हुकूमत इसे पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है, बोर्ड की मजलिस आमिला ने तय किया है कि हुकूमत और सियासी पार्टियों के ज़मीर पर दस्तक देने और अपने एहतजाज को दर्ज कराने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर 10 मार्च को धरना देगा। इस धरने में बोर्ड की पूरी क़ियादत, तमाम दीनी व मिल्ली जमातों और समाजी तंजीमों की मरकजी क़ियादत शिरकत करेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिज़्ब मुखालिफ की तमाम सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी मूवमेंट से भी अपील की है कि वो भी इस धरने में शरीक होकर इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ सफ आरा हूँ। डॉक्टर इलियास ने बताया कि दलितों और आदिवासियों और ओबीसी के समाजी और सियासी क़ियादत और सिखों और ईसाइयों की मजहबी रहनुमा भी इस धरने में शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह 7 मार्च को विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश में और पटना यानी बिहार में भी असम्बली के सामने मुजाहरे किए जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पर भी अपने गम और गुस्से का इजहार करना जरूरी समझता है कि मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया भी फिरका परस्त ताकतों के लिए बेबुनियाद और गुमराह कुन प्रोपेगंडे को फैला रहा है कि मुल्क में मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अमलाक वक्फ की हैं। हालांकि आंध्रा और तमिलनाडु की मुश्तरका हिंदू वक्फ अमलाक और उड़ीसा में मंदिरों की अमलाक वक्फ की मजमूई अमलाक से कहीं ज्यादा है। दूसरी अहम बात यह है कि ये तमाम अमलाक मुसलमानों के बुजुर्गों ने अपनी ज़ाती अमलाक को मजहबी और खैराती कामों के लिए वक्फ किया है। वक्फ कानून के जरिए इनका तहफ़्फ़ुज़ होता है और इन्हें खुर्द बुर्द से बचाया जाता है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।